हेलो एवरीवन। आज हम विभाजिता के नियम पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें हम 7 से विभाजिता के नियम देखेंगे। यदि इकाई के अंक का दुगना करके शेष संख्या से घटा दिया जाए तब इस प्रकार प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। 294, इसमें इकाई का अंक क्या है? 4। 4 को हमने 2 से गुणा किया, 4 दूना 8। अब इस 8 को बची हुई जो संख्या है 29, उसमें हमने माइनस किया तो कितना आया? 21। 21 को 7 से विभाजित करेंगे, 7 त्रिक 21 विभाजित हो गया। अगर ये विभाजित हो गया है तो ये संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। ये पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। 5 7 6 8 9 2, इसमें इकाई का अंक कितना है? 2। 2 को 2 से गुणा किया, 2 दूना 4। अब 4 को बची हुई संख्या से हमने माइनस कर दिया, 9 में से 4 गया तो यहाँ पे आ गया 5 और पूरी संख्या लिख ली। इसके बाद इकाई का अंक कितना है? 5। 5 को हमने 2 से गुणा किया, 5 दूना 10। 10 को बची हुई संख्या से माइनस कर दिया, फिर कितना आया? 5 7 5 8। इसमें फिर क्या है? इकाई का अंक 8। 8 दूना 16। 16 माइनस किया तो कितना आया? 5 6 9। 5 6 9 में इकाई का अंक कितना है? 9। 9 को हमने फिर से 2 से गुणा किया, 9 दूना 18। 18 को हमने 56 से माइनस कर दिया, कितना आया? 38। अब 38 को 7 से भाग देंगे तो 7 के पहाड़े में 38 नहीं आता है। इसका मतलब ये संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं 8 से विभाजिता के नियम। यदि किसी संख्या के अंत के 3 अंक 8 से विभाजित हो जाते हैं तो वह संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ विभाजित का मतलब है डिविजिबल, इंग्लिश में से डिविजिबल बोलते हैं। एग्जाम्पल 2 5 1 7 6, लास्ट के 3 अंक देखिए 1 7 6, इनको हम 8 से विभाजित करते हैं। 8 दूना 16 पड़ गया, 8 दूना 16, ये पूरा डिवाइड हो गया अतः 8 से विभाजित हो जाएगी। ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। एक और संख्या देखते हैं 2 3 5 8 0। अब लास्ट के 3 अंक कितने हैं? 5 8 0, इसको भी हम 8 से विभाजित करेंगे। 8 से विभाजित होगा, 8 के टेबल से नहीं कटेगा, अतः 8 से विभाजित नहीं होगी। ये पूरी संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं 9 से विभाजिता। यदि अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ पर जैसे हमने 3 में किया था उसी तरह करेंगे, सारे अंकों को जोड़ लेंगे और अगर 9 से विभाजित हो रहे हैं तो फिर वो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। 5 2 9 1 4 7 8, सारे अंक हमने जोड़ लिए, कितना आया? 36। अब 36 को 9 से हमने डिवाइड किया तो डिवाइड हो गया, अतः ये संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं 2 8 6 5 4, सारे अंकों को जोड़ लिया, कितना आया? 25। अब 25 को 9 से डिवाइड करेंगे, नहीं होगा डिवाइड, अतः 9 से विभाजित नहीं होगी ये संख्या। नेक्स्ट देखते हैं 10 से विभाजिता। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है, 0 है, तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए 5050 2990 3550, सब में 0 है लास्ट में इकाई के अंक में, इसलिए सब 10 से विभाजित हो जाएंगे। ये बिल्कुल आसान रूल है इसका। नेक्स्ट देखते हैं 11 से विभाजिता। इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। यदि संख्या के सम तथा विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो तब वह संख्या 11 से विभाजित होगी। 4 7 6 4। अब इसमें देखिए सम और विषम स्थान क्या है? सम वो होंगे जैसे ये सेकंड नंबर पे है और ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर पे है, ये थर्ड नंबर पे और ये फोर्थ नंबर पे। तो सेकंड और फोर्थ नंबर वाले नंबर सम हो गए और फर्स्ट और थर्ड वाले हो गए विषम। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे, सम और विषम को जोड़कर घटाएंगे।
4 और 6 को हमने जोड़ा, कितना आया 10। 7 और 4 को जोड़ा 11 आया। इनको माइनस किया तो 1 आया। इसमें प्लस माइनस का निशान नहीं लगाएंगे कि ये बड़ी संख्या है तो इसके आगे माइनस लगाया तो यहाँ माइनस लगे। यहाँ पे हमारा कितना आना चाहिए, या तो 0 आए या 11 से 11 का गुणज हो, तब 11 आए। 11 का गुणज हो, 11 दूना 22, 11 तियाँ 33। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर आया, 1 आया। तो ये 11 से विभाजित नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 6 9 5 2। अब इसमें भी वही करेंगे, 6 और 5 को जोड़ा, माइनस किया, 9 और 2 को जोड़ा, 6 5 हो गया 11 माइनस 11। दोनों को माइनस किया तो कितना आया 0। 11 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिखा है ना 0 हो या 11 का गुणज, यहाँ पर हमारा 0 आ गया तो ये 11 से विभाजित हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।